इस क्वेश्चन में आपको मूवमेंट के डिफरेंट स्ट्रैंड्स को एक्सप्लेन करना है। मतलब एक ही नेशनल मूवमेंट के अंदर अलग अलग जगहों पे लोग कैसे अलग तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे। हम टाउन्स, कंट्री साइड और प्लांटेशंस को सेपरेटली समझेंगे और फिर कनेक्ट भी करेंगे। यही मेन आइडिया है, सेम मूवमेंट के अंदर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। प्लांटेशंस वाला पार्ट स्पेशल है क्योंकि वहां कंडीशंस बिल्कुल अलग थीं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले बिग पिक्चर पकड़ लेते हैं। नेशनल मूवमेंट एक सिंगल यूनिफॉर्म वेव नहीं था। लोगों के इश्यूज अलग थे, जगह अलग थी और इसीलिए उनका एक्शन भी अलग दिखता है। लेकिन गोल ब्रॉडली एक था, स्वराज और कॉलोनियल कंट्रोल का रेजिस्टेंस। अब टाउन्स की बात करते हैं। टाउन्स में मूवमेंट ज्यादा विजिबल होता है क्योंकि वहां मार्केट, स्कूल्स, कोर्ट्स और न्यूज़पेपर्स होते हैं। इसलिए यहाँ स्ट्रैटेजीज मेनली बॉयकॉट और पब्लिक एक्टिविटीज के थ्रू आती हैं। आप सोचो, सिटी मिडिल क्लास के पास ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म ज्यादा होते हैं, तो प्रोटेस्ट का स्टाइल भी ऑर्गेनाइज्ड होता है। टाउन मूवमेंट में की एक्शंस का पर्पस था ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को लेजिटिमेसी ना देना। इसलिए स्टूडेंट्स ने स्कूल्स, कॉलेजेस छोड़े, लॉयर्स ने कोर्ट से विड्रॉ किया और लोगों ने फॉरेन क्लॉथ का बॉयकॉट किया। ये स्टेप्स इसलिए पावरफुल थे क्योंकि डेली लाइफ और इकोनॉमी दोनों को हिट करते थे और मैसेज क्लियर जाता था, वी वोंट कोऑपरेट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मिस नहीं करना, टाउन्स में मूवमेंट का रिदम कभी कभी स्लो भी पड़ गया क्योंकि बॉयकॉट के साथ रिप्लेसमेंट चाहिए होता है, जैसे ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ते हैं और बिजनेस लॉसेस का प्रेशर भी आता है। तो पार्टिसिपेशन स्ट्रांग था बट कंस्ट्रेंट्स भी थे। अब कंट्री साइड यानी विलेजेस, यहाँ इश्यूज सिटी से बिल्कुल डिफरेंट थे। पेजेंट्स और ट्राइबल्स का इमीडिएट स्ट्रगल रेंट, टैक्सेस, फोर्स्ड लेबर और लोकल लैंडलॉर्ड्स या कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज से होता था। तो उनके लिए स्वराज का मीनिंग ज्यादा रिलीफ फ्रॉम ओप्रेशन जैसा बन जाता है। पेजेंट्स की एक फेमस एग्जाम्पल अवध एरिया की है। वहां तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स हैवी रेंट लेते थे और बेगार भी होता था। तो मूवमेंट का फोकस सिर्फ ब्रिटिश को अपोज करना नहीं, बल्कि लोकल पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करना भी बन गया। इसीलिए यहाँ रिबेलियन का टोन ज्यादा डायरेक्ट और कॉन्फ्रंटेशनल दिखता है। ट्राइबल्स के केस में इश्यूज और भी डिफरेंट थे। फॉरेस्ट लॉज की वजह से उनका ट्रेडिशनल लाइवलीहुड रिस्ट्रिक्ट हो गया। कुछ जगहों पर ट्राइबल लीडर्स ने मूवमेंट को अपने लोकल गोल्स के साथ ब्लेंड किया। यहाँ आपको आइडिया समझना है, सेम नेशनल वेव बट लोकल मीनिंग और लोकल टारगेट अलग। अब प्लांटेशंस, स्पेशली टी गार्डन्स, ये पार्ट यूनिक इसलिए है क्योंकि प्लांटेशन वर्कर्स का लाइफ कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट था। उनको फ्री मूवमेंट अलाउ नहीं होता था। कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉज उनको बाइंड करते थे। तो उनके लिए स्वराज का मतलब ऑफन फ्रीडम टू लीव, फ्रीडम टू रिटर्न होम और डिग्निटी बन जाता है। प्लांटेशंस में जब नेशनल मूवमेंट की न्यूज पहुंचती है तो वर्कर्स होप से फिल हो जाते हैं। बहुत बार उन्होंने सोचा कि गांधी राज आते ही सब रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएंगी। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को आप पॉलिटिकल मैसेज ट्रैवलिंग एंड चेंजिंग मीनिंग की तरह समझ सकते हो। रिजल्ट ये होता है कि वर्कर्स गार्डन्स छोड़कर घर जाने निकल पड़ते हैं, चाहे अथॉरिटीज अलाउ करें या नहीं। अब कंक्लूडिंग लिंक बनाते हैं। यही एग्जामिनर को चाहिए। टाउन्स में मूवमेंट मोस्टली बॉयकॉट और इंस्टीट्यूशन से विड्रॉ करना, कंट्री साइड में ज्यादा लोकल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट रिबेलियन, प्लांटेशंस में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और बॉन्डेज से छुटकारा। सेम मूवमेंट बट स्वराज का मीनिंग डिफरेंट सेटिंग्स में डिफरेंट बन गया। इस कंपैरिजन से आंसर कंप्लीट और हाई स्कोरिंग लगता है।